स्वागत है आपका अरहान क्लासेस में। बच्चों पीवट के एग्जाम को देखते हुए हम लाए हैं 10वीं क्लास के लिए गणित विषय के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक श्रृंखला। आइए शुरू करते हैं गणित का पहला प्रश्न। बच्चों आपको पहला सवाल दिया है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो बच्चों अभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जो एक और स्वयं से कटती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे आगे तक। तो अब हमारी जो संख्याएं दी हैं विकल्प में 0, 1, 2, 8, तो 0 जो है किसी संख्या से कटती नहीं है, एक से कट जाती है, पर ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये हर एक संख्या में कॉमन होती है। अब जैसे 2 है तो 2 में 2 के फैक्टर जब करते हैं हम तो 2 गुणा 1, यानी ये 1 से भी कट जाएगा और स्वयं से यानी 2 से भी कट जाएगा। संख्या 8 जो है इसके जो फैक्टर हैं ये इस तरह से हो जाएंगे। 8 संख्या जो है 8 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी, यानी ये भाज्य संख्या है। तो हमारा आंसर बचता है 2, यानी संख्या 2 जो है हमारा आंसर है, संख्या 2 अभाज्य संख्या है। आगे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, कौन सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो बच्चों सह अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो संख्याएं आपस में एक दूसरे से ना कटती हों। अब जैसे पहला विकल्प 18, तो 18 और 25 एक दूसरे से किसी भी संख्याओं से नहीं कटेंगी, क्योंकि 18 3 से, 6 से, 18 से कटेगी और 25 5 से कटेगी या फिर 25 से कटेगी। ये संख्याएं जो हैं एक दूसरे से 5 से 15 कट जाएगी, 7 से 21 कट जाएगी, 31 से 93 कट जाएगी। तो इन संख्याओं में जो पहला विकल्प ए है यही हमारा आंसर होगा, सह अभाज्य संख्याओं का युग्म यानी जोड़ा। बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, संख्या 144 में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं होता है, ये सवाल 2022-23 यानी पिछले एग्जामों में आ चुका है। तो इस तरह के सवालों को सिंपल सा तरीका है, जो संख्या हमें दी है उसके गुणनखंड बना देते हैं। अब संख्या 144 दी है, इसके गुणनखंड बना देंगे सिंपल तरीके से। यहाँ जैसे हम करते हैं वैसे कर लेंगे रफ कार्य। 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 से 72 कटेगा 36 बार, फिर 2 से 18 बार, फिर 2 से 9 और 9 को ये हो जाएगा इतना। यानी बच्चों हमारा जो 144 के जो फैक्टर हुए ये हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3। बच्चों आगे अब क्योंकि जिस संख्या पे कोई घात नहीं लिखी होती उसकी घात 1 होती है, तो 1 2 3 4 यानी 2 की घात हो गई बच्चों 4, 1 2, 3 की घात होगी 2। तो अब पूछा है घातों का योग, तो 4 और 2 मिला के बच्चों हो जाएगा हमारा 6, यानी हमारा जो विकल्प डी है वही हमारा आंसर है। अब बच्चों आगे देखेंगे हम बच्चों सवाल नंबर 4 है हमारा, यदि 65 और 117 का मैसे यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को 65m - 117 माना जाए तो m का मान होगा। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न को देखकर डरना नहीं होता है। यहाँ m n कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि 65 और 117 का मैसे दिया है हमें ये, तो ये समझ लेना कि ये मैसे का सवाल है। तो सिंपल तरीके से बच्चों जब हम शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे कि 65 और 117 का हम मैसे निकाल लेंगे। 65 और 117 का मैसे निकालेंगे। तो मैसे निकालने की वही पुरानी विधि है बच्चों, फैक्टर कर लेंगे। 65 के फैक्टर करेंगे 5 से, 13 पंजे 65, यानी 65 के फैक्टर हुए बच्चों हमारे 5 गुणा
13। इसी तरह का से आ जाएगा हमारा 117। 117 के फैक्टर होंगे बच्चे 13 नमा 117, यानी 3 गुणा 13। बच्चों अब यहाँ हम जब में से निकालेंगे इनका, तो में से क्या होगा बच्चों, हमारा में से का तरीका वही होता है कि कॉमन संख्या, तो यहाँ हुई 13। बच्चों में से आ गया 13। अब क्योंकि में से हमें 65 और 117 का हमें पहले दिया हुआ है, तो इस 13 को हम यहां रख देंगे इसके बराबर, यानी में से 65m माइनस 117 बराबर 13। 65m, ये 117 उधर चला जाएगा, 13 प्लस 117 65m बराबर हो जाएगा बच्चों 130। अब m की वैल्यू हो जाएगी 130 बटे 65, 65 दूनी 130, यानी m की वैल्यू है बच्चों, तो यही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन निकाल लेंगे, सॉल्व करते हैं। अब m बराबर है 5 और n बराबर है बच्चों m प्लस 7, तो n की वैल्यू यहाँ आराम से निकल जाएगी। m की वैल्यू रखेंगे यहाँ 5, 7, तो n की वैल्यू बच्चों आ गई यहाँ 12। अब क्योंकि हमें मान निकालना है अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का, तो यहाँ वैल्यू को रख देंगे। m की वैल्यू बच्चों 5 का स्क्वायर, n की वैल्यू बच्चों 12, यानी 12 का स्क्वायर। अब बच्चों हम जानते हैं कि 5 स्क्वायर का मतलब 5 गुणा 5 यानी 25, और 12 की स्क्वायर का मतलब है 12 गुणा 12 यानी 144। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 169 यानी 169, और 169 का वर्गमूल होता है बच्चों 13। यही हमारा आंसर है। बच्चों क्वेश्चन 6 दिया है आपको, व्याख्या कीजिए कि 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 11 एक भाज्य संख्या है। भाज्य का मतलब होता है जो किसी संख्या से कट जाए। तो इस तरह की संख्या को हल करते हुए बिल्कुल नहीं डरते हैं। आइए शुरू करते हैं। 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 11, ये हमें सवाल दिया है बच्चों। आगे करेंगे बच्चों इसे। अब यहाँ ये देखो 11 गुणा 2, ये 2 गुणा 11, बात एक ही होती है, ये कॉमन संख्याएं हैं तो इन्हें हम बाहर निकाल देंगे। अंदर बचेगा बच्चों यहाँ से 17 गुणा 5 गुणा 3। अब क्योंकि ये पूरा फैक्टर बाहर गया तो यहाँ आ जाएगा 1। अब बच्चों इनकी गुणा करेंगे हम। 17 से 5 भी गुणा हुई, 17 बन गए 85 गुणा 3 प्लस 1। आगे बच्चों ये फैक्टर को अभी ऐसे रहने देंगे क्योंकि हमें फैक्टर ही करने हैं बाद में भी। 3 पंजे 15 का 5, हाथ से लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 25 प्लस 1। ये हो जाएगा 256। अब 256 के बच्चों हम फैक्टर करेंगे। यहाँ 2 से कर लो, 2 दूनी 4, 2 दिया, 2 2 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16।
फिर 2 से 2 छक्का 12, और जो लास्ट में 32 आती है तो 32 के फैक्टर होते हैं 2 की घात 5, फिर भी कर देते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बच्चों यहाँ देखो, ये फैक्टर हमें पहले से दिया था, इसकी हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके फैक्टर कर दिए। तो अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9, ये हो गया 2 की पावर 9। 11 गुणा 2 की पावर 9, यानी जो हमारी ये जो संख्या दी है ये एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी, 32 से भी कटेगी, 64 से भी कटेगी, 256 से भी कटेगी, यानी ये कई संख्याओं से कट सकती है। अतः हम कह सकते हैं 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 11 एक भाज्य संख्या है। इस संख्याओं में ये भी ऐसे भी दे सकता है सवाल को कि सिद्ध कीजिए कि दी गई संख्याएं जो है एक भाज्य संख्या है, या प्रमाणित कीजिए। तो भाषाओं से नहीं डरना होता है, बस जो सिंपल तरीका होता है अपने करने का उससे कर देते हैं, फिर जो आता है वो हमारा आंसर होता है।